अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिद्रा किचन विद सिद्रा के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई की एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो बार बार आप बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 2 कप ऑयल के लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं चॉप किए हुए। अब हम इन प्याज़ों को लाइट गोल्डन करेंगे, यानी कि इनको आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। हल्का सा जब इसको हम फ्राई करेंगे तो इस तरह से इसकी लुक आने लग जाएगी। जब इस तरह से आपने फ्राई कर लेना है तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। 1 केजी चिकन मैंने ऐड किया है। इस चिकन को पहले हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई हम इतना करेंगे कि इसका जो है वो कलर वो चेंज हो जाए, यानी कि आपने इसको इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो इससे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। तो ये देखें इस तरह से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। ये देखें जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको इतना ही करना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 कटे हुए टमाटर। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई। 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चों को जो है वो इस तरह से हल्का सा कूट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। और इसको मिक्स करने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साल्ट टू टेस्ट। 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी सुरख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी। 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ धनिया और इसके साथ ही मैं 1 चम्मच ऐड करूँगी कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे कुक करूँगी। और इसको इस तरह से कुक करने के बाद जो है वो इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। ये 1 कप भर के मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इसको हम जो है अब अच्छी तरह से सारे मटेरियल को मिक्स करेंगे, हिला लेंगे। और पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाऊंगी। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने चिकन को जो है वो ढक्कन लगा के पका लिया है। तो इसको पकाने के बाद ये देखें इस तरह से ये जो है वो घी छोड़ देगा और इस तरह से आपने इसको 5 मिनट के लिए कम से कम फ्राई करना है। और ये देखें माशाल्लाह से अभी से इसकी लुक जो है वो इतनी ज़बरदस्त है। अभी हम इसमें मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे जिससे जो है वो इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है हमारे चिकन की। और इस चिकन को जो है वो अब मैंने 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो भून लिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा कप दही का और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी का। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारे इंग्रेडिएंट को। और इसके बाद मैं इसमें अब पानी ऐड कर लूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून यानी कि 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क क्रीम। मिल्क क्रीम की जगह पे मैंने यहाँ पे फ्रेश मलाई जो है वो यूज़ की है, यानी कि फ्रेश क्रीम जो आप मलाई से घर में बनाते हैं वो वाली मैंने इस्तेमाल की है और वही मैंने ऐड कर दी है। और इसको ऐड करने के बाद मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया है। और कवर करके अब हम मज़ीद इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन बन के रेडी हुआ है। और इसमें मैंने हल्का सा जो है वो धनिया ऐड कर दिया है, धनिया के पत्ते, कोरिएंडर लीव भी ऐड कर दिए हैं। और हमारे चिकन ने जो है वो ऑयल भी छोड़ दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की जो है वो हमारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो इस तरीके से आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें।
और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बूढ़े जवान सब शौक़ से इसे खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई की रेसिपी हमारी बनके रेडी हुई है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।